हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ और आज हम उसमें से 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे मेंटल के। कितनी की सीरीज़ है? 50 की। उसमें से हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 1 जून को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको दिखाई देंगे, इसकी मैं गारंटी आपको दे देता हूँ। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहले क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो सादृश्यता वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ओवन बेकिंग करता है तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? आपका चिल करेगा। ये चल नहीं है, ये चिल है ना। रेफ्रिजरेटर आपको क्या करेगा? चिल करेगा। तो पहला ऑप्शन ये रहेगा। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। बैडमिंटन का संबंध शटलकॉक से है तो किसका संबंध गेंद से है? अब इसमें बताइए आप, किसका संबंध गेंद से है? तो देखो, ये जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन एक खेल है, इसका संबंध शटलकॉक से है। तो गेंद का संबंध आप बल्ले से कर दोगे, जो आपका गलत हो जाएगा। बल्ला कोई गेम नहीं है। गेम कौन सा है? फुटबॉल। तो इसमें फुटबॉल सही आंसर रहेगा, बल्ला नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनी संजय से 2 वर्ष बड़ी है। अगर 10 वर्ष पहले संजय की आयु 13 साल संजय की आयु है, मतलब अभी संजय की आयु क्या होगी? 23 साल होगी। तो मोनी की वर्तमान आयु क्या होगी? जब पहले 2 साल बड़ी थी मोनी, तो अभी भी 2 साल बड़ी होगी। तो इसमें 23 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो ये 25 हमारा आंसर सही रहेगा इसमें। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये श्रृंखला का क्वेश्चन है। 6, 14, 30, 126, 254। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे 6 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी वही हुआ है। तो यहाँ पे जो 30 के बाद, किसके बाद है? 30 के बाद जो है ना, 30 के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे खाली स्थान है। 30 को 2 से गुणा करेंगे और 2 ऐड करेंगे। 30 को 2 से गुणा करते कितना? 60, और उसमें 2 और जोड़ देंगे तो 62। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 62 रहेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। 4 से और 44, 4 से 44 के बीच में 4 कितनी बार आता है? तो आप सभी का इसमें मैक्सिमम आंसर आप करके देख लीजिए। आपके जो मैक्सिमम आंसर रहेगा सबका, वो रहेगा 6, लेकिन इसका 6 आंसर सही नहीं है। ये देखिए, एक तो 4 में आएगा, 4 14 में आ जाएगा, 24 में, 34 में और 44। कितना हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 6 आ गया। लेकिन आप भूल चुके 40, 41, 42 और 43 को, 4 और है। तो इसका टोटल जो फाइनल आंसर है वो रहेगा सी। कौन सा रहेगा? सी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा 5 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूट भाषा वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये आते हैं मैक्सिमम। OUNC को PWQG लिख रहा है ये। देखो, O के बाद क्या आता है? P, मतलब एक का अंतर। U के बाद V, PQRSTU, UV और W, एक का डिफरेंस है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था, यहाँ पे एक का डिफरेंस है। N के बाद OPQ, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया। मतलब पहले कोई डिफरेंस, 0 का डिफरेंस, फिर 1 का, फिर 2 का। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फास्ट। तो फास्ट में पहले तो F के बाद क्या आएगा? G। A के बाद क्या आएगा? B को छोड़ देंगे तो C आ जाएगा। तो G और C किस किस ऑप्शन में है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। S के बाद क्या आता है? PQRSTU, T और U को छोड़ देंगे, TUV, V आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है ना, वो A वाला रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंसिल को नेपलाइज, मतलब इसको यही कंफ्यूज किया है। तो बास्केट को देखे, P को इसने 3rd नंबर पे कर दिया। ये P यहाँ से 3rd नंबर, तो हम B को भी 3rd नंबर पे भेज देते हैं। B 3rd नंबर पे आ गया। E वहीं का वहीं है, तो A हमें वहीं का वहीं रखना है। ठीक है, और जो N है वो आ गया पहले नंबर पे, तो S सब पहले आएगा। तो सब एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। उसके बाद C को इसने लास्ट में भेज दिया, तो हम K को लास्ट में भेज देंगे, तो यहाँ पे T आ जाएगा। ठीक है, सब। फिर E ऐसा का ऐसा रहेगा। तो जो ऑप्शन है ना, ये 1 नंबर का हमारा
आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इस वाले ऑप्शन। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नीचे दी गई आकृतियाँ दे रखी है इसने, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि दाईं और दी गई आकृति बाईं और दी गई आकृति की सादृश्य परंतु अभिविन्यास भिन्न है। मतलब सादृश्य है लेकिन इनका जो क्रम है ना वो भिन्न है। तो ये पूछ रहा है जो डॉट वाला है उसी क्षेत्र को स्थापित करना है। तो ये क्या है ना, देखो इसके ऑप्शन देखो आप। हाँ, तो ये क्या है ना, ये डॉट वाला जो पूछ रहा है, डॉट वाला इसमें अभिविन्यास कौन सा है। तो ये 3 नंबर का देखो सेम मिल रहा है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये और ये एकदम सेम मिल रहा है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। सेट है B2 A1 F6 H8। ये देखो आप, अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पता होंगे तो B2 नंबर पे आता है, A1 नंबर पे आता है, F6 पे, H8 पे। तो इनका कह रहा है कि कौन सा सब गुण स्वभाव नहीं होगा इनमें से। तो J कितने पे आता है, 10 पे आता है, सही बात है। M 13 पे आता है, लेकिन जो P है वो 15 पे नहीं आता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला। कौन सा होगा, सी वाला। आपको एक कथन दिया हुआ है, रमेश का एकमात्र बेटा राकेश है। अब इनमें से 4 कथन में से कौन सा वाला सही होगा ये पूछ रहा है। देखो, राकेश की कितनी बहनें हैं, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। राकेश के कितने भाई हैं, हाँ ये हो सकता है। चाची नहीं, चाचा नहीं, तो बी वाला ही हमारा ऑप्शन एकदम सही होगा। ए की पूंजी बी की पूंजी की 3 गुना है। इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता। ऑप्शन देखो आप, ए की पूंजी और बी की पूंजी 3 गुना है, तो बी की पूंजी का और ए की पूंजी का डिफरेंस आप देख लो। देखो 8 और 14 3 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 और 12 हाँ, या 3 गुना हो रहा है, ये हो सकता है। बाकी और इसमें भी 3 गुना नहीं हो रहा है, तो इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें हो रहा है। ठीक हो, तो बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। अब देखो सी की पूंजी का 4 गुना किस में आ रहा है, इसी वाले ऑप्शन में आ रहा है केवल। तो बी ही हमारा एकदम राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। आप ऑप्शन से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का है। क्या कह रहा है, सेलू की माँ कल्याण की, सेलू की जो माँ है, इसको थोड़ा और हम स्पेस के साथ करेंगे क्योंकि हो सकता है बड़ा आ जाए। सेलू की माँ कल्याण की बहन की बेटी है। ठीक है, सेलू की माँ है, कल्याण की बहन की बेटी है। कल्याण की माँ सेलू की माँ की क्या लगेगी, सेलू की माँ की, इस सेलू की माँ की, ये कल्याण की माँ क्या लगेगी। तो देखो यहाँ पे इसकी बेटे ये हो गई। देखो इस सेलू की माँ की माँ क्या हो गई, नानी। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, 12 में हमारे नानी आएगा, नानी। ये क्वेश्चन मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि पक्षी उड़ान करते हैं तो शार्क करेगी, तैरेगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर देखो पैटर्न का क्वेश्चन आया है। पैटर्न में आप चेक करिए, पहले तीर नीचे है। देखो पैटर्न में आप चेक करेंगे, पहले तीर नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो फिर नीचे आएगा पैटर्न तीर। तो नीचे वाला यही ऑप्शन सही हमारा रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट चित्र दिए हुए हैं, यहाँ देखते से बता देंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो आप पहले देखिए कौन सा वर्गीकृत है, कौन सा 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला जो है ना बिल्कुल ही अलग है और ये तीनों सेम है। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 15 में जो 1 नंबर वाला ए वाला है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से अलग है। तो देखो ये तीनों आकृतियाँ है, लेकिन ये जो है ना लास्ट वाला ये क्या है, व्रत है इसमें बीच में, और बाकी में उतना को जा। तो ये वाला अलग है, तो यही वाला हमारा आंसर रहेगा इसमें। कौन सा वाला, डी वाला। फिर देखिए एक्शन को यहीं कंफ्यूज किया है इन्होंने। ए को तीसरे नंबर पर भेज दिया, तो हम कैक्टस में देखते हैं सी को तीसरे नंबर पर भेज दो, और फिर ए ऐसा कैसा और सी वापस हो कैसा।
फिर आई को उसने लास्ट में भेज दिया, तो हम टी को लास्ट में भेज देंगे यहाँ, यू ऐसा कैसा और एस यहाँ। तो केक सट कौन सा ऑप्शन में है? सी वाले में है। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। इसके बाद चलते हैं हम आगे। 20 मोतियों के बंधे धागे से पहले के 14 मोतियों का औसत वजन कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 14 मोतियों का वजन 25 ग्राम है और 6 मोतियों का वजन 8 ग्राम है। तो देखो इसका कितना आएगा? 25 चौक 100, 10, 350, और इसका कितना आएगा? 48। तो टोटल कितना हो रहा है? 0, 8, 9, 3, 398। अब वो बोलता है सभी मोतियों का वजन, तो इसमें 20 का आप भाग दे दीजिए। 20 का भाग देते से इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? 20 400 होता है, तो ये 19 पॉइंट, ये वाला आपका ऑप्शन एकदम सही रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आते ही हैं हर साल, तो उनको मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखो श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, 11 का 44 4 गुना हो रहा है ना। फिर यहाँ 4 ऐड हो रहा है, तो मैं भी यहाँ पे वापस 4 गुना होगा, तो हम 48 को 4 से गुना करेंगे। 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, तो 192 हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 448 को पूर्ण गण बनाने के लिए विभाजित किया जाना चाहिए। मतलब कुछ नहीं कह रहा है ये। तो इसमें क्या करना है? 448 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग देंगे इन चारों में से कि पूर्ण गण हो जाता है? तो 6 का अगर हम भाग देते हैं, 6 7 42 और 2, ये तो भाग जा ही नहीं रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट 7 का। 448 में 7 का भाग देंगे, 7 6 42, 2 7 ये देखो पूर्ण गण बन रहा है, ये किसका बना? 4 का। तो ऑप्शन बी एकदम हमारा सही रहेगा। तो इस तरीके से हमने आज इस सीरीज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और इन क्वेश्चंस को हम जारी रखेंगे। करीब हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ये। स्टार्टिंग में हम 50 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, उसके बाद 1000 क्वेश्चन लेंगे, और इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ आपके 50 क्वेश्चन मेंटल के 1 जून को इसी सीरीज में से आएंगे। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, सीरीज अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।